वंदे महापुरुषते चरणारविंदं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिकाओ, जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय जय रामिकाओ, जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति 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 जय राम, हो राम राम जयति प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र का पाठ श्रवण किया। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्नैर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करना चाहिए। बुद्धि योग मतलब सत्संग करना चाहिए। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान करना चाहिए। ज्योति योग मतलब दृष्टि योग और नादानुसंधान, इस संत मत के सार ज्ञान है। तो पहले हम लोगों को वेद भगवान ने क्या उपदेश किया? सत्संग करना चाहिए। दूसरी जगह वेद भगवान उपदेश करते हैं कि सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्संग तप से अपने आप को तपाना पड़े। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके या पासा। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते थे। का जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण अर्थात पत्थर। तो अपने हृदय को पत्थर नहीं बनाना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
श्रवणरंध्र यही भवन समाना, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। क्या कहते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कान से हरि कथा को नहीं सुना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समना। तो कहा उसके कान को क्या कहना चाहिए? अहि का मतलब होता है सर्प, अब भवन का मतलब होता है घर। कहते उसके कान में तो सर्प को रहना चाहिए, क्योंकि कान व्यर्थ पड़ा हुआ है, कथा तो सुनता नहीं, सत्संग सुनता नहीं। नयन संत दर्श नहीं देखा, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, तो उसके आंख को क्या कहना चाहिए? मोर देखें आप लोग, वृंदावन गए होंगे तो देखे होंगे मोर का दर्शन होगा। मोर के पंख में आंख का चित्र रहता है, क्या उन आंखों से देखते हैं क्या? सिर्फ शोभा के लिए है। का उसी प्रकार से जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, तो उनके नेत्र को नेत्र नहीं कहना चाहिए, वही मोर के पंख में जो आंख लगाए वही समझना चाहिए। महापुरुषों ने कहा हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, हाथ कब पवित्र होता है? जब इस हाथ से दान पुण्य करते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मेरा मुख कब पवित्र होता है? जब भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। नेत्रम पवित्रम यदि संत दर्शनम, हमारा नेत्र कब दर्शन पवित्र होता है? जब इन नेत्रों से संतों का दर्शन करते। पदवम पवित्रम यदि तीर्थयानम, हमारा पैर कब पवित्र होता है? जब सत्संग में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन करने जाते हैं, तो चरण हमारा पवित्र होता है। मनहा पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, मन पवित्र कब होता है? जब मन से ब्रह्म का चिंतन करते, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तब हमारा मन पवित्र होता है। और सर्वम पवित्रम, सब कुछ पवित्र कब होता है? जब सदगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो हमारा आठों अंग पवित्र हो जाते हैं। तो महापुरुषों ने कहा पहले बुद्धि योग सत्संग करो। भगवान कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी महाराज जी, गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के गुरु, भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए ब्रजनाव, ब्रजनाव से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दन्यम कल्प तरोर हरेत, पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने पर गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है, गंगा पाप। शशि तापम, शशि कहते हैं चंद्रमा को, दिन के ताप को रात्रि में चंद्रमा हर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा का गुण है शीतल प्रदान करना। और कल्प वृक्ष के पास अगर मानव बैठते हैं तो कल्प वृक्ष मनुष्य के दरिद्रता का हरण करते हैं। तीनों का तीन काम, गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है, चंद्रमा ताप को हर लेते हैं, और कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते पापम तापम तथा दन्यम, आपके पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण होगा। का कब? मरने के बाद? का नहीं, सद्य साधु समागम है। सद्य का अर्थ होता है तत्काल संतों के संग करेंगे, आपके पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण होगा। इसलिए कहा संतों का संग करने। साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। साधु दर्शनम पुण्यम, संतों के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूता ही साधव, संत महात्मा जो होते हैं वह तीर्थ स्वरूप होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि तीर्थ में बहुत दिन तक वास किया जाए तो कलांतर में आपको पुण्य की प्राप्ति होगी,
लेकिन संतों के संग करेंगे तत्काल पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा संतों का संग करने के लिए। भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजामि अहं नित्यं पूयेत्यं गृहे रेणु भी। क्या कहते हैं? जो किसी का अपेक्षा नहीं रखता है, जो मुनि शांत है, परमात्मा के चिंतन में अहिर्निश लगे रहते हैं, निर्वैरम जिनका संसार में कोई शत्रु नहीं है, समदर्शिनम जो समदर्शी किसको कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सर्वम खलो इदम ब्रह्म निश्चय यह सारा संसार ब्रह्ममय है। ऐसी जिनकी दृष्टि है, कहते ऐसे जो संत है, अनुब्रजामि अहं नित्यं मैं उनके पीछे पीछे इसलिए चलता हो कि ऐसे संतों का चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। एक अयोध्या में हुए पलटू दास जी महाराज, आप लोग देखेंगे पलटू दास जी महाराज अखाड़ा बहुत ऊंचा में है। पलटू दास जी महाराज कहते हैं, आरती कीजिए संत चरण की। किसकी आरती करनी है? क्योंकि हमारी विपत्ति दुख को हरने वाले संत होते हैं। इसलिए कहते हैं आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संसार सागर से तरने का और दूसरा कोई उपाय नहीं। आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन। संत के जस हरि श्रीमुख गावे, असंत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। कोटि मुक्ति संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की बासी। इसलिए कहते हैं संत राम में अंतर नाही, एक टक देखे दोनों माए। संत राम में कोई अंतर नहीं। इसीलिए शास्त्र में दिया है, जैसे ईश है वैसे गुरु है, और जैसे गुरु है वैसे ईश है। उन्हें इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। इस भावना से संतों की पूजा करनी चाहिए। सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है, अतीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसीलिए नवदा भक्ति में भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सातम सम्मोही मैं जग देखा, और मोती अधिक संत करी लेखा। ए सबरी, मुझसे भी बढ़कर के संत को मानो। मुझसे देखिए, जब ईश्वर की कृपा होती है तब संत का दर्शन होता है, और जब संत का दर्शन हो जाए तब जीव को भगवंत का दर्शन होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान श्री राम जिस जीव के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते, तब साधु संगति पाइए, तभी संत महात्मा की संगति। जही दरस जिनके दर्शन करने मात्र से, जही परस जिनको प्रणाम करने मात्र से, समागमादिक वार्तालाप करने मात्र से क्या होगा? पाप राशि नसाई। भगवान की कृपा हो तब जीव को संत का दर्शन, और जब संत का दर्शन हो जाए तब, जब विभीषण जी को हनुमान जी से भेंट हुआ था, तो हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा था, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं, सुनिए हनुमान जी, हमको तो पहले भरोसा ही नहीं था कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा। पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, खड़े हो जाएं। सद्गुरु महाराज की जय। श्री महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। छोटा दुख है न करुणा भला, सबसे बड़ा दुख क्या है? गुरु महाराज कहते, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो वही पलटू दाजी महाराज कहते, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बढ़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा,
अब पकड़ी जमदूत मारेगा। क्यों मारेगा? तो जमराज पूछेंगे कि नेपाल में सत्संग हो रहा था, अब बगल में घर था, आप गए थे सत्संग सुनिए, 1 घंटा भी सुना? अगर आपने सुना है तो जवाब दे देंगे क्या मैंने सुना है, और नहीं सुना है तो पूछेंगे जमराज, कबहू सत्संग न किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्हा, मयाओ मोह में झूले, और कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, अब बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लकी रोया, सुगर तन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज कहते कितना सुंदर शरीर मिला था, तू व्यर्थ में यूं ही गमा दिया। देखिए सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव जी से कहते हैं, सत्संग के माध्यम से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। बहवो मत पदम प्राप्ता स्तष्टा कयादवादय, वृषपर्वा बलिर्बाणो मैश्चात विभीषण। का सत्संग के माध्यम से कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने मुझको प्राप्त किया। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, राजा बलि के पुत्र हुए बाणासुर। का ये सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। सत्संगे न देते यातु धाना मृगा खगा, गंधर्वाप्सरा नगा सिद्धचारण गुह्यका, विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याशूद्रास्तुवन्तजः, रजस्तमः प्रकृति तस्मिन् तस्मिन् युगे नगः। सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृद्धो बनिकपथा, व्याध कुब्जा ब्रजे गोपियक पत्नी सता परे। कितने का नाम लिया? का सत्संग के माध्यम से विभीषण का कल्याण हुआ, सत्संग के माध्यम से हनुमान जी महाराज का कल्याण हुआ, सत्संग के माध्यम से अंगद नाल नील का जामवंत का कल्याण हुआ। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, अंत्यज हो, जिसने महापुरुषों की संगति किया उसका परम कल्याण हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, एक ही युग की बात नहीं है, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों का संगति किया उस सबका परम कल्याण हो गया। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मचगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रिणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशोदास कहलो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहता है। तो जिसने महापुरुषों का संगति किया उस सबका परम कल्याण हो गया। इसलिए हम लोगों को संतों का संग करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा। सारी कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा दसन द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही, लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में। तो संतों का संगति करना चाहिए, एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोगनाद अनुसंधान करें, तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। समयानुसार आपकी इतनी सेवा की। बोल श्री सद्गुरु महाराज।